सभी को पता है कि पीएम मोदी वर्ष 2019 में सभी को पता है कि मशगूल रहे हैं, जिसके कारण कई बार लोग। तो दोस्तों, अगर मैं रीज़न नंबर 1 की बात करूं, यानी कि पहले कारण नज़र डालते हैं पीएम मोदी की फॉरेन ट्रिप्स पे, जो कि उन्होंने सितंबर 2019। तो दोस्तों, अगर सेकंड रीज़न पे हम नज़र डालते हैं, एम्प्लॉयमेंट जो कि अपने चरम पे है, यानी कि अगर हम पिछले 45 सालों का डेटा देखें तो 2019 में अनएम्प्लॉयमेंट सबसे ज़्यादा रहा है। एक डेटा आया हुआ है। इसी मुद्दे पे बात करने के लिए, इसी मुद्दे पे चर्चा करने, तो दोस्तों हम जल्दी से थर्ड रीज़न को देख लेते हैं। यानी हेलो दोस्तों, आज हम एक ऐसे टॉपिक पे चर्चा करेंगे जो ना तो आपको कोई न्यूज़ चैनल दिखाएगा और ना ही कोई न्यूज़पेपर। और अगर आपको ऐसी ही न्यूज़ डेली देखनी है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और साथ में बेल आइकन को क्लिक करना भी ना भूलिएगा, ताकि हमारे नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सके सबसे पहले। तो दोस्तों, जैसे कि हम सभी को पता है कि पीएम मोदी वर्ष 2019 में विदेशी दौरों में काफ़ी मशगूल रहे हैं, जिसके कारण कई बार लोगों के अलग अलग कमेंट्स आते रहे हैं। और एक ऐसा ही कमेंट फोर्ब्स मैगजीन के द्वारा 21 सितंबर 2019 को किया गया है। तो आइए जानते हैं कि फोर्ब्स मैगजीन ने ऐसा क्या कमेंट किया है। तो दोस्तों, फोर्ब्स ने ये कहा है कि मोदी शुड स्पेंड मोर टाइम एट होम, यानी कि पीएम मोदी को ज़्यादा समय भारत में बिताना चाहिए। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम इसी बात पर चर्चा करने वाले हैं कि फोर्ब्स ने ऐसा क्यों कहा। तो दोस्तों, आइए एक नज़र डालते हैं पीएम मोदी की फॉरेन ट्रिप्स पे, जो कि उन्होंने सितंबर 2019 के बाद की है, क्योंकि उसी के बाद फोर्ब्स का ये कमेंट आया है। दोस्तों, अगर पीएम मोदी की सितंबर 2019 में पहली फॉरेन विज़िट की बात करें तो ये पहली फॉरेन विज़िट रशिया की है। और ये कारण जान लेते हैं कि पीएम मोदी ने रशिया की विज़िट क्यों की। तो इसमें जो सबसे पहली चीज़ निकल के आ रही है वो मोदी जी के लिए ख़ास है। इसमें ये बोला जा रहा है कि पीएम मोदी इंडिया के पहले ऐसे पीएम हुए हैं जो रशिया के फार ईस्ट साइड में गए हैं। और रशिया के लिए फ़ार ईस्ट रीजन जिसे बोला जा रहा है बहुत ही ख़ास है। इसका एक महत्वपूर्ण कारण ये भी है कि रशिया का फ़ार ईस्ट रीजन नेचुरल रिसोर्सेज में काफ़ी रिच है और यहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेज का काफ़ी बड़ा भंडार माना जा रहा है, जिसके चलते रशिया में ट्रेड और इन्वेस्टमेंट का ये एक अच्छा मौका हो सकता है। और इसी मौके का फ़ायदा उठाने के लिए पीएम मोदी रशिया की फ़ॉरेन ट्रिप पे गए थे। तो दोस्तों, अगर मैं पीएम मोदी की सेकंड ट्रिप की बात करूं तो इसे यूएस ट्रिप कहा जाएगा, जो कि एक बहुत ही स्वाभाविक सी ट्रिप है। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि पाक कश्मीर मुद्दा बहुत ही बड़ा मुद्दा है, जो कि काफ़ी सालों से इंडिया के लिए एक प्रॉब्लम बना हुआ था, जिसको हटाने के लिए आर्टिकल 370 को भी हटा दिया गया था, और जिसके कारण इस समय पाकिस्तान काफ़ी बौखलाया हुआ है। इसी मुद्दे पे बात करने के लिए, इसी मुद्दे पे चर्चा करने के लिए पीएम मोदी ने यूएस ट्रिप की है, ये एक कारण माना जा सकता है। जबकि मैं दूसरे कारण की बात करूँ तो यूएस और चाइना के बीच में एक कोल्ड वॉर चल रहा है, जो कि हम सभी जानते हैं, जिसके चलते यूएस के प्रेसिडेंट मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप ने जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स या कंपनीज जो कि चाइना में अपना प्लांट स्टैब्लिश कर चुके थे, उनको अपने प्लांट को वहाँ से शिफ्ट करने को बोल दिया है। तो उन कंपनीज के प्रोडक्शन या मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को इंडिया में लाने की बात करने के लिए पीएम मोदी ने ये यूएस ट्रिप किया था। जबकि दोस्तों, इसी कड़ी की पीएम मोदी की तीसरी ट्रिप की बात करूं, जो कि सऊदी अरेबिया की ट्रिप है। तो पीएम मोदी सऊदी अरेबिया की राजधानी रियाद की ट्रिप पे गए थे। तीसरी ट्रिप मानी जाती है इसे। इसमें मोदी जी सऊदी के साथ जो अपने बायलैटरल संबंध हैं उनको सुधारने गए थे, और साथ ही एनर्जी और फाइनेंस से जुड़े मुद्दों पे या उसके साथ जुड़े जो हमारे संबंध हैं उनको और सुधारने के लिए उन्होंने ये तीसरी ट्रिप की। तो दोस्तों, अगर मैं रीज़न नंबर 1 की बात करूं, यानी कि पहले कारण की बात करूं जिसके कारण फोर्ब्स ने पीएम मोदी के फॉरेन ट्रिप्स पे कमेंट किया है, तो पहला कारण जीडीपी ग्रोथ माना जा रहा है, क्योंकि
इंडियन जीडीपी 8% से गिर कर 6% पे आ गई है। यानी कि इंडियन इकोनॉमी या भारतीय अर्थव्यवस्था काफ़ी कमज़ोर हुई है, जिसके कारण स्टॉक मार्केट में काफ़ी गिरावट देखने को मिली है और साथ ही काफ़ी कंपनियों को और इन्वेस्टर्स को भारी नुकसान भी उठाना पड़ा है। लेकिन जीडीपी ग्रोथ घटने का मतलब सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है। जीडीपी ग्रोथ घटने से सबसे ज़्यादा नुकसान आम आदमी को होता है। आंकड़ों के हिसाब से अगर देखें तो हर 1% जीडीपी की गिरावट से हर आदमी को 105 रुपए का नुकसान होता है। यानी कि अगर मैं पूरे साल की दर जोड़ूं तो हर आदमी को पूरे साल में 1260 रुपए का नुकसान होता है। तो दोस्तों अगर सेकेंड रीजन पे हम नज़र डालते हैं तो सेकेंड रीजन आ रहा है अनएम्प्लॉयमेंट रेट का, जो कि इंडिया का अनएम्प्लॉयमेंट रेट सबसे ज़्यादा इस समय चल रहा है, जो कि 8.9% है और जो कि काफ़ी ख़राब स्थिति की तरफ इशारा करता है। और इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट जो कि अपने चरम पे है, यानी कि अगर हम पिछले 45 सालों का डेटा देखें तो 2019 में अनएम्प्लॉयमेंट सबसे ज़्यादा रहा है। एक डेटा रिलीज के मुताबिक जो कि सेंट्रल ऑफ मॉनिटरी इंडियन इकोनॉमी यानी CMIE के द्वारा किया गया है, उसके मुताबिक अक्टूबर 2019 में अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट रेट यानी कि शहरी अनएम्प्लॉयमेंट रेट 8.9% रहा है, जबकि रूरल अनएम्प्लॉयमेंट रेट यानी कि गांव की तरफ का अनएम्प्लॉयमेंट रेट 8.3% रहा है। तो दोस्तों हम जल्दी से थर्ड रीज़न को देख लेते हैं, यानी कि तीसरे कारण को देख लेते हैं जिसके कारण फोर्ब्स ने पीएम मोदी पे ये कमेंट किया था। तो ये तीसरा कारण बीईआई को बताया जा रहा है, जो कि बिजनेस एक्सपेक्टेशन इंडेक्स है, जो कि 112.8 पे आके टिका है। और अगर बीईआई के बारे में मैं और बताऊं तो बीईआई एक ऐसा इंडेक्स है जो कि सीसीआई पे निर्भर करता है, और सीसीआई का मतलब है कस्टमर कॉन्फिडेंस इंडेक्स, और अगर मैं इसको हिंदी में बताऊं तो इसका मतलब होगा उपभोक्ता का आत्मविश्वास अपनी इंडियन इकोनॉमी पे। और ये सीसीआई इंडेक्स कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। उस फैक्टर्स के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो फैक्टर्स पहला होगा कि बिजनेस की कंडीशंस कैसी हैं हमारे देश में, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा या घटेगा, इनकम सैलरीज लोगों की बढ़ेगी या घटेगी। यानी कि साफ सीधे शब्दों में बोलूं तो हम ये बताना चाह रहे हैं कि बीईआई और सीसीआई के माध्यम से हम ये देखते हैं कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, यानी भारत में बिजनेस करना कितना आसान हो सकता है, उन फैक्टर्स को कैलकुलेट किया जाता है। इन्हीं सब फैक्टर्स के 6 मंथ के फोरकास्ट को लेकर पॉजिटिव या निगेटिव रिव्यू पे बीईआई कैलकुलेट किया जाता है। तो अगर हम प्रेजेंट कंडीशन की बात करें तो बीईआई 2019 के फर्स्ट क्वार्टर में 113.5 से घटकर 112.8 सेकेंड क्वार्टर में पहुंच गया है, जबकि बीईआई 2000 से लेके 2019 तक 117.74 पर रहा है। तो बहुत ही बड़ा फैक्टर है, और इसके ऊपर हम एक और वीडियो बनाएंगे। और अगर आपको वीडियो देखना है तो सब्सक्राइब करिए हमारा चैनल, उसके बारे में हम आपको कंप्लीट डिटेल बताएंगे कि बीईआई क्या होता है और सीसीआई कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो दोस्तों हम चाहते हैं कि आप इस वीडियो पे कमेंट ज़रूर करिएगा, क्योंकि हम जानना चाहते हैं कि फोर्ब्स ने ये जो कमेंट किया है उस बारे में आप क्या सोचते हैं। इस वीडियो के माध्यम से हमने आपको सारा डिटेल पहुंचाने की कोशिश की है। अब निर्णय आप पे है कि आप इस बारे में कैसे सोचते हैं, क्या सोचते हैं, और हम वो जानना चाहेंगे। तो प्लीज़ कमेंट करके हमें ये लिख के बताइए कि आपके रिव्यूज़ क्या है फोर्ब्स के इस कमेंट पर।